नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुगल काल की चित्रकला के अंतर्गत शाहजहां कालीन चित्रों की विशेषताएं। यानी कि शाहजहां के समय में जो भी कलाकृति हुई है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं रही हैं, उसी विषय के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं शाहजहां के समय के चित्रों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को विस्तार से। शाहजहाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि शाहजहाँ के समय में शाहजहाँ ने कला के साथ साथ जो है वास्तु निर्माण में उनकी बहुत अधिक रुचि हमें देखने को मिली है। और इसके लिए इन्होंने ताजमहल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल किला, दीवाने ए खास ए एवं दीवाने ए आम जैसे बहुत ही सुंदर वास्तु निर्माण यानी कि भवनों का निर्माण करके एक वास्तुकला की कला को आगे बढ़ाया या इसमें रुचि रखी। तो इसके साथ साथ इन्होंने जो है चित्रों के विषयों पे भी इन्होंने अपना कार्य किया। लेकिन उसके जो विषय रहे हैं, तो सबसे पहले हम जो है इसमें देख लेंगे कि शाहजहाँ कालीन चित्रों के विषय क्या है। तो इस समय इन्होंने वैभव संबंधी चित्र बनाए, राजदूत का संबंधी चित्र बनाए, पूर्वजों एवं सम्मानित व्यक्तियों के चित्र बनाए और गोष्ठी चित्र बनाए। और इसके साथ साथ इन्होंने युवतियों एवं बेगमों के चित्र भी बनाए, जो कि इनकी कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस समय की जो भी चित्रकारी हुई है उसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो चित्रित यानी कि व्यक्तियों से संबंधित जो है वो चित्र बनाए। तो आइए हम सबसे पहले इसकी जो विशेषताओं की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी विशेषता है तकनीकी परिपक्वता। यानी कि शाहजहाँ कालीन चित्रों में तकनीकी परिपक्वता स्पष्ट है और वस्तु के हुबहू चित्रण के साथ साथ उसमें महीनता, स्पष्टता एवं सजीवतापन भी हमें देखने को मिला है। दूसरी इसकी विशेषता की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो है कि इसके इस समय के जो भी चित्र बनाए गए हैं उसमें छाया और प्रकाश का बहुत अधिक महत्व है। यानी कि चित्रों में छाया एवं प्रकाश द्वारा गोलाई एवं द्विआयामी ढंग से आकृतियों एवं उनके वस्त्रों को उभारा गया है, यानी कि उसको उभारने की कोशिश की गई है। तो ये इनकी दूसरी विशेषता है इस समय की जो भी चित्रकारी हुई है। तीसरी विशेषता की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो है वस्त्र। यानी कि इस समय जो भी चित्रकारी हुई है उसमें किस तरह के वस्त्रों को उसमें यूज़ किया गया है या किस तरह के वस्त्रों को उसमें चित्रों के माध्यम से उसमें बनाया गया है। तो इसमें क्या है कि चित्रों में प्रदर्शित पुरुष आकृतियों के वस्त्रों में लंबे जामे, धारीदार पायजामा, पटके जिनके बॉर्डर चौड़े तथा अलंकृत एवं पगड़ी छज्जेदार दर्शाई गई है। स्त्रियों की पेशवाज लंबी एवं ज़्यादा फरमान वाली होती थी। तो जैसा कि हमने यही बात जो है वो जहांगीर काल के वस्त्रों में या जो पहनावा था वो भी सेम मिलती जुलती ही है। तो उनकी भी जो है जो पगड़ी होती थी वो छज्जेदार जालीदार जो है वो हुआ करती थी। तो यहाँ पे भी सेम सेम है। और इसकी फोर्थ विशेषता पे आगे बढ़ते हैं तो वो है इनका शारीरिक गठन। इस समय की जो भी चित्रण हुआ है उसमें जो मानव आकृतियां बनाई गई है उसमें शारीरिक गठन में रेखांकन बेजान और शिथिल सा होता हुआ हमें दिखाई देता है। मतलब उसमें उतनी शारीरिक गठन या रेखाओं में उतनी जान नहीं है, मतलब वो एकदम से शिथिल पड़ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब हम ये बोल सकते हैं कि उसमें शिथिलतापन हमें देखने को मिल गया। क्योंकि इस समय की जितनी भी जो क्योंकि इस समय के जो ये शाहजहाँ राजा थे इनका ज़्यादा ध्यान जो है वो चित्रकला के अकॉर्डिंग चित्रकला के बजाय जो है वास्तुकला में अधिक था। तो इसीलिए शायद ऐसा हुआ होगा, ये हम मान सकते हैं। फिफ्थ विशेषता है इसकी यूरोपीय प्रभाव। और ये विशेषता जहांगीर कालीन चित्रों में भी हमें देखने को मिलती है। तो यही विशेषता इन चित्रों में भी है कि यूरोपीय लोगों का भारत में आगमन एवं उनके साथ यूरोपीय चित्रों का प्रवेश यहाँ के चित्रों में यूरोपीय प्रभाव जैसे छाया प्रकाश हो गया एवं परिप्रेक्ष्य द्वारा उभार कर चित्रों को उभार जो है प्रदान करना यहाँ के चित्रों की भी विशेषता मानी गई है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है हाशिए। तो हाशिए तो मुगल काल की सभी की विशेषता एक है कि मुगल शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है हाशिए। और शाहजहाँ काल में भी हाशिए काफ़ी चौड़े बनाए जाते थे और जिसमें आकृति की सज धज चित्रानुरूप की
जाने लगी थी। कहीं कहीं देवदूत या पंखदार आकृति का भी प्रयोग हमें देखने को मिला है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट विशेषता की तरफ, वो है रंग। तो शाहजहाँ काल में चमकदार रंगों के साथ साथ सोने चांदी के रंगों का भी प्रयोग हमें अधिक देखने को मिला है और चित्रों में मिश्रित रंगों के द्वारा छाया और प्रकाश को दर्शाया गया है और ये मुगल काल की चित्रों की विशेषता भी मानी जाती है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है दरबारी चित्रण, यानी कि शाहजहाँ जहांगीर आदि के समय में भी जो है सबसे अधिक जो है वो दरबारी चित्रण किया गया है। तो यहाँ पे भी है कि अधिकांश चित्रों में दरबारी दृश्यों को अंकित किया गया है और जिसमें दरबारी अदब अदब कायदों ने आकृति को भावहीन एवं निर्जीव बना दिया है। और इसकी लास्ट जो विशेषता है वो है स्याही कलम। शाहजहाँ के समय में स्पाट स्याही कलम रेखा चित्रों का प्रचलन भी हमें देखने को मिला है। तो इस तरह से ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।